देखिए रविंद्र भाई, जो राज्यपाल और महामहिम पद हैं ये संवैधानिक पद हैं और हमने पहले भी देखा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में हमने देखा माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी थे, किस तरह से वहां ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया गया। हमने उससे पहले उत्तराखंड में देखा कि किस तरह से राष्ट्रपति शासन लगा और सरकार गिराई गई। तो बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जहां पर भूमिका पर संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जो भी राज्यपाल के पद पर बैठता है उसे संवैधानिक दृष्टिकोण से ज्यादा फैसले लेने चाहिए राजनीतिक दृष्टिकोण की अपेक्षा, लेकिन ऐसा देखने में कम आता है। हम दिल्ली के प्रकरण को ही देखें तो बार बार दिल्ली पर सवाल उठते हैं, वहां जो एलजी की भूमिका है उस पर सवाल उठते हैं। तो दिल्ली में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से जब राज्यपाल महोदय चीजों में विघ्न डालते हैं, कई बार वो किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करने लगते हैं, तो ये गलत है। जिस पद पर आप बैठे हैं उस पद की जिम्मेदारी को समझना भी जरूरी है। और देखिए 13 राज्यपाल जो और उपराज्यपाल जो अभी बदले गए, तो 2024 का चुनाव जो सामने है उसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। लिए कुछ करना चाहते हैं और उसमें व्यवधान उत्पन्न करते हैं, तो क्या शिक्षा का अधिकार नहीं है या शिक्षा के लिए काम नहीं कर सकते? हम बसों में मार्शल लगाते हैं, उनकी तनख्वाह रोक दी जाती है, तो क्या महिलाओं की सुरक्षा का अधिकार नहीं है? तो जिस तरह की बात वो करते हैं तो वो एक राजनीतिक प्रभाव के कारण करते हैं। और मैं तो रविंद्र भाई कहूंगी कि 13 एक साथ राज्यपाल बदल देना, समझ लीजिए आप आधे राज्यों को, लगभग 50% हिस्से जो हमारे देश का है उसके राज्यपालों को इधर उधर कर देना। आप देखिए जब तक कोई बड़ा कारण ना हो और आप यूं ही कोई काम नहीं करते, यूं ही शब्द मैं फिर उपयोग करूंगी कि यूं ही आप कुछ नहीं करते, क्योंकि बिना जरूरत के 13 राज्यपाल बदल देना, क्या वो काबिल नहीं थे जो पहले उस पद पर बैठे थे? पहले भी वो सत्ता में ही बैठे थे, संवैधानिक पद पर बैठे थे, तो वो काबिल व्यक्ति थे, तभी वो राज्यपाल बने थे। तो ऐसा क्या हुआ? ठीक है, लद्दाख का उदाहरण समझ में आता है, महाराष्ट्र का समझ में आता है, लेकिन बाकियों को आपने बदल दिया, क्योंकि इसी साल 9 राज्यों में भी चुनाव है रवि।